नमस्कार दोस्तों, कफसीरफ कांड को लेकर वाराणसी पुलिस की अधिकारी एडीसीपी नीतू कात्यान ने एक खुलासा किया। केसरी, दूसरा दिनेश यादव, तीसरा आशीष यादव और जो सारनाथ का केस है उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पहला आदमी है विष्णु पांडे और दूसरा आदमी है लोकेश अग्रवाल। अब इन लोगों का हम आपको एक मोडस ऑपरेंडाई सबसे पहले क्लियर कर दें। ये जो लोग हैं इनका काम है अवैध शेल कंपनियों को खोलना। उसके बाद ये जो शेल कंपनियां हैं इनका जीएसटी नंबर लिया जाता है, इनको ड्रग का लाइसेंस, ड्रग एजेंसी से लाइसेंस दिया जाता है, परंतु ये किसी प्रकार का खरीद बेचने का काम ये नहीं करते हैं। ये सिर्फ कागज़ पर एग्जिस्ट करती है। झूठे जीएसटी बिल्स और इनवॉइस क्रिएट करके, झूठे ईवे बिल क्रिएट करके एक पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का फर्जी कंपनियों के थ्रू बैंकिंग चैनल से वेब क्रिएट किया जाता है और फाइनल जो नोड इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जाती है वो न्यू वृद्धि जो कंपनी है, सैली एंटरप्राइजेज है, शिल्पी एंटरप्राइजेज है और इस प्रकार की शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल और उनके एसोसिएट्स की फर्म्स को इन सारे पैसों का फाइनल ट्रांजैक्शन के रूप। नीतू कात्यान बता रही हैं कि ये छोटे छोटे जो इसमें लोग जुड़े हुए हैं, इनके नाम पर फर्जी मेडिकल स्टोर खोले गए, फर्जी फर्म खोले गए, फर्जी कंपनियां बनाई गई और माल से इनका कोई लेना देना नहीं था। केवल ऑनलाइन और ऑफलाइन करोड़ों करोड़ों की डील हो रही थी, अकाउंट्स में पैसे मंगाए जा रहे थे और इस सब का जो मेन इसका जड़ है, जहां से ये सब कुछ हो रहा था या जिसके लिए किया जा रहा था, वो शुभम जायसवाल है। अब सवाल ये उठता है कि हाथी के दांत दिखाने वाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस लगातार कर रही है या सरकार उसका ही नाम ले रही है जो हाथी के दांत दिख रहे हैं, या फिर खाने वाले दांत पर भी बात हो रही है। तो अभी जो हकीकत है, जो इसका मास्टरमाइंड है, जिसको बताया जा रहा है कि सर्वा वही है शुभम जायसवाल। तो शुभम जायसवाल पकड़ से दूर है। उसके बारे में बताया जाता है कि वो खाड़ी देश भाग गया, दुबई भाग गया और दुबई से वो वीडियो जारी कर देता है। लेकिन जो बनारस की पुलिस है, खास करके शुभम जायसवाल तो बनारस का है और बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब यहीं की पुलिस इसको लेकर आनन फानन में किसी को पकड़ती है, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभम जायसवाल का नाम आता है। लेकिन शुभम जायसवाल कहाँ है? वो पुलिस की गिरफ्त में आएगा, नहीं आएगा? अगर वो विदेश में पकड़ा जाएगा तो भारत उसको लाने की क्या प्रक्रिया होगी, या कब वो विदेश से उसकी वापसी पुलिस कराएगी, या भारत सरकार क्या उसको जो है प्रत्यर्पण की बात करेगा, या उत्तर प्रदेश सरकार उसमें कहाँ तक आगे बढ़ी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन छोटे छोटे जो गुर्गे पकड़े जाते हैं उन्हीं को पुलिस अधिकारी सामने खड़ा करा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अब बात ये जो खुलासा हुआ कोडीन युक्त कफ सिरप का, तो इसके बारे में यही हुआ कि भाई कोडीन कफ सिरप जो है इसको शराब के जगह पर नशा करने के लिए इसको बेचा जा रहा है और ख़ास करके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ ही नेपाल और बांग्लादेश तक, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाज़ियाबाद, ये सब जगहों पर इसको भेजा गया। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के कई और ज़िले हो गए, जिसमें मऊ हो गया, गाज़ीपुर, आजमगढ़, बनारस। लेकिन जो मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, या शुभम जायसवाल जो मेन कारोबारी है, जिसने 5 साल के अंदर 200 करोड़ का मालिक बन गया, तो अब इस सब के बारे में जो जांच चल रही है उसमें अभी तक शुभम जायसवाल के पिता भोलानाथ जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है, अमित सिंह उर्फ टाटा की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अमित सिंह टाटा ने किसका नाम लिया, किसका नाम नहीं लिया, किसका खुलासा किया, किसके बारे में क्या बताया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और अमित सिंह टाटा जो शुभम जायसवाल का खासम खास है, तो क्या अमित सिंह टाटा ने ये बताया कि शुभम जायसवाल सऊदीया भाग गया है? अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई। अब इसके बीच में कभी अखिलेश यादव हमलावर होते हैं बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी जिनके जिनके नाम आते हैं उनके साथ मुख्यमंत्री की फ़ोटो या बीजेपी के नेताओं की फ़ोटो दिखा करके वो हमला करते हैं, देखिए इनका बीजेपी से साठगांठ है। तो वहीं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी उन्होंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाए और कहा कि इनके जो संबंध हैं
वो अखिलेश यादव से हैं, सपा के ये नेता हैं, सपा के मुखिया से इनके संबंध हैं। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ा यक्ष सवाल है वो यही है कि वास्तव में जो इसका मुखिया, मास्टरमाइंड या जो जड़ या जो मेन इसका करता धरता है शुभम जायसवाल, वो आखिर है कहाँ, उसके बारे में कोई खास जानकारी या स्पष्ट जानकारी नहीं है। न पुलिस प्रशासन के पास है, न सरकार के पास है। अगर है भी तो उसका खुलासा नहीं हो रहा है, उसके बारे में बताया भी नहीं जा रहा है कि शुभम जायसवाल आखिर है कहाँ। और शुभम जायसवाल के संपत्ति को लेकर के खबर तो आती रहती है कि इतनी संपत्ति उसके अटैच कर लिए जाएंगे, कुर्क हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है सही से कि कितनी संपत्ति उसकी कुर्क हुई या कितनी संपत्ति को अटैच किया गया, सीज किया गया। ये भी अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, न स्पष्ट हो रहा है। उधर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ ने भी किसी कप सिरप मामले में जो आरोपी हैं, चाहे जिनको दोषी बताया जा रहा है, चाहे वो शुभम जायसवाल हो, चाहे वो अमित सिंह टाटा हो, चाहे वो एसटीएफ का रिटायर्ड पुलिस वाला हो, अभी किसी के घर पर कोई बुलडोजर एक्शन भी नहीं हुआ है, कहीं बुलडोजर भी नहीं चला है। तो सवाल के घेरे में सरकार अधिक है जबकि विपक्ष हमलावर है। सरकार लगातार बचाव की मुद्रा में है। विपक्ष कह रहा है कि इसमें जितने लोग हैं वो सरकार से जुड़े हुए हैं, सत्ता से जुड़े हुए हैं, इसलिए न बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, न कोई खास कार्रवाई हो रही है, और न ही शुभम जायसवाल गिरफ्तार किया जा रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के लगभग कई विधायकों के, कई बड़े नेताओं के नाम भी लोग जोड़ देते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत तरह के नाम चलते हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये तब तक नहीं पुष्ट हो सकती है जब तक कि जांच एजेंसियां, पुलिस या सत्ता के तरफ से इसकी जानकारी दी जाए। खबरें तो बहुत सारी चलती हैं, लेकिन खबरों के बारे में एथेंटिक जानकारी अभी पूरी तरह से नहीं है, न ही पुलिस दे पा रही है। अब पुलिस का कहना है कि जो भी माल आते थे, जाते थे, बिकते थे, वो फर्जी फर्मों के नाम पर होते थे, कंपनियां फर्जी बनाई गई। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि उस फर्जी कंपनियों में 2-2 करोड़ के, 10 करोड़ के, 15 करोड़ के, इस तरह से लेन देन हुए। तो अगर वो फर्जी कंपनियां 15 करोड़, 20 करोड़ के लेन देन कर रही थी तो क्या उनका अकाउंट करेंट अकाउंट नहीं है? और उस अकाउंट में अगर इतने लेन देन हो रहे थे तो क्या बैंक के तरफ से कभी ये नहीं देखा गया कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, या कौन कौन सी फर्म इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या इसकी जानकारी किसी को नहीं है? ये सब तमाम सवाल हैं। पुलिस अपने तरह से काम कर रही है। पुलिस जहाँ जहाँ उसको जानकारी होती है, जिनके जिनके नाम जुड़ते हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, और गिरफ्तार कर उनको प्रेस के सामने ले आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बताती है कि इस कप सिरप के मामले में ये लोग जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कप सिरप का मामला तो मान लीजिए उजागर हुआ और ये पता चला कि इसमें नशीली पदार्थ के जगह पर कोडीन को मिलाया गया, और कोडीन को मिला करके बिहार में शराबबंदी है, इसलिए शराब के जगह पर वहाँ पर इसका गोरख धंधा किया गया, वहाँ के लोगों को बेचा गया। वहाँ के जो लोग शराब खोजते हैं उनको कोडीन सिरप आसानी से मेडिकल स्टोर से मिला, और उन्होंने शराब के जगह पर इसका सेवन किया। नशीले पदार्थ के जगह पर लोगों ने इसका सेवन किया भारी मात्रा में, बिहार में, झारखंड में और ख़ास करके पश्चिम बंगाल। और यही तीनों के रास्ते से पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया, उधर नेपाल तक पहुंचा, इसकी खबर है और इसी के बारे में बार बार जानकारी दी जाती है। लेकिन कोडीन सिरप के तरह से ही अभी हमारे देश में कितने ड्रग्स कंपनियां हैं, कितनी दवा कंपनियां हैं जो अलग अलग दवाएं बना रही हैं, और उनका उपयोग नशीले पदार्थों के रूप में या नशे के रूप में लोग कर रहे हैं, या लोगों के बीच वो बेचा जा रहा है। इनकी भी खोजबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी दवाइयां हैं, कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनको कि लोग नशे के रूप में ले रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं,
और उससे दवा कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं या बिचौलिए मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, उनकी भी छानबीन होनी चाहिए, उनका भी जांच होना चाहिए और उनके भी नाम को आगे लाना चाहिए। अगर उसमें कोई लिप्त है, कोई संलिप्त है या उस तरह की कोई दवाइयाँ बन रही हैं तो देश के सामने उसका भी खुलासा होना चाहिए, क्योंकि इसका चलन बढ़ गया है। और कई प्रदेश ऐसे हैं जो शराबबंदी का दावा तो करते हैं, लेकिन उन प्रदेशों में भी लोग अत्यधिक मात्रा में शराब के जगह पर अलग अलग दवाइयाँ ले रहे हैं, अलग अलग का सिरप ले रहे हैं या फिर कुछ ऐसे पदार्थों का वो सेवन कर रहे हैं जो प्रतिबंधित है। तो इस तरह से ये धंधा काफ़ी फल फूल रहा है। लोग इसमें सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन अभी तक के जानकारी जो आई है केवल कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर के आई है। लेकिन ये भी जान लेना चाहिए कि जो सिरप पीने से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बच्चों की जान गई थी वो कोडीन युक्त कफ सिरप नहीं था, वो एबॉट कंपनी ने बनाई थी। वो कंपनी हिमाचल की थी, वो कंपनी उसी समय बंद हो गई और एबॉट कंपनी से जो कफ सिरप निकला था बच्चों का उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। उसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रतिबंधित की, मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रतिबंधित किया, राजस्थान के सरकार ने प्रतिबंधित किया। लेकिन ये जो कोडीन युक्त कफ सिरप का मामला है ये दूसरा मामला है। ये बहुत ज़रूरी है आपकी जानकारी के लिए। और इस सब मामले का खुलासा हुआ था सोनभद्र से। सोनभद्र में दो गाड़ियां पकड़ी गई थी, उसमें नमकीन और चिप्स के पैकेट थे और उसी के आड़ में सैकड़ों बोतल ये कफ सिरप छिपाया गया था। जो दोनों गाड़ियां थीं वो महाराष्ट्र के नंबर 1 पे थे और उन गाड़ियों के माध्यम से इस कफ सिरप को भेजा जा रहा था बिहार। और जब वो पकड़े गए तो उसके ड्राइवरों ने और मालिकों ने बताया कि ये गाज़ियाबाद के एक गोदाम से हम लोगों को मिला है और वहीं से लेकर के हम लोग निकले हैं, जो गोदाम वाराणसी के शुभम जायसवाल का है। और ये हम लोग जब भी लेकर के जाते हैं तो इस कफ सिरप को हम लोग बिहार पहुंचाते हैं और झारखंड पहुंचाते हैं। ये खुलासा हुआ था। चिप्स और नमकीन पैकेट के अंदर इसको छिपा कर ले जाया जा रहा था। उसी के बाद ये सब धरपकड़ शुरू हुई, एफआईआर हुआ और एफआईआर सबसे पहले 3 जगह पे हुआ। एक तो गाज़ियाबाद की पुलिस ने की, उसके बाद लखनऊ और सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज। जब ये 3 जगह एफआईआर हुए तो उसके बाद एफआईआर का क्रम आगे बढ़ा, फिर वाराणसी में हुआ, वाराणसी में धरपकड़ हुई। वाराणसी से कई फरार हो गए, जिसमें खासकर शुभम जायसवाल और उसका एक मित्र अभी भी फरार हैं, जबकि कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। और छोटे छोटे जो 10,000, 20,000, 25,000 के लालच में अपने नाम पर लाइसेंस दिलवा दिया था, वो लोगों की गिरफ्तारी हो रही जिन्होंने कि कोडीन युक्त कफ सिरप को कभी देखा ही नहीं। उनके नाम पर कोडीन कफ सिरप का व्यापार होता रहा। और जो ये व्यापारी हैं जो मोटे व्यापार कर रहे थे, ये केवल करते क्या थे कि महीने में इनको किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 30,000 रुपये महीने दे देते थे। और ये सभी बेरोज़गार हैं और ख़ास करके जो पकड़े जा रहे हैं वो बरुणा पार के वाराणसी के रहने वाले हैं और इन्हीं के नाम पर तमाम कंपनियां खोल दी गई और इनको कुछ भी नहीं पता। उस दवा को इन्होंने कभी देखा ही नहीं। जब ये पकड़े जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि हमने तो दवा देखा ही नहीं, हमारे यहाँ तो कभी दवा आई ही नहीं। हाँ, लेकिन मेरे नाम पर कंपनी लोगों ने बनाया और हमको 10-15,000, 30,000 बस ऐसे ही खर्च देते थे और वो कारोबार कर रहे थे। और क्या कारोबार कर रहे थे, हम लोगों को तो पता था कि दवा का हो रहा है, ये पता ही नहीं था कि ये तो नशीले पदार्थ का कारोबार हो रहा है। तो ऐसे ही छोटे छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं, जबकि बड़े अभी तक जो बड़ी मछली है वहाँ तक पुलिस ने हाथ नहीं डाले हैं और न ही अभी उनके बारे में कोई जानकारी है कि वो हैं कहाँ। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।